समय में एक राजा रहा करता था और उसकी एक बेटी थी जो बहुत पूजा पाठ किया करती, भगवान को मानती। एक दिन भगवान खुश होकर उसको दर्शन दिया और बोले, पुत्र, जो मांगना है वो मांग सकती हो। तो बोली, भगवान मुझे कुछ मांगना नहीं है, बस मुझे एक ही शक्ति दे दो। जो इंसान मरने के बाद कैसे जाता है, वैकुंठ धाम किस तरह पहुंचता है और उसके साथ क्या क्या होता है, बस यही एक वरदान दे दो ताकि जो लोग मरते हैं मैं उनको जान सकूं कि आखिर मरने के बाद उनके साथ क्या होता है। भगवान बोले कि और कुछ मांग लो, यही वरदान क्यों मांगना है। राजा की लड़की बोली कि नहीं, मुझे महसूस करना है, मुझे देखना है कि मरने के बाद उनके साथ क्या होता है, बस मैं यही जानना चाहती हूँ कि आखिर लोगों के साथ क्या होता है। भगवान बोले चलो ठीक है। कुछ दिनों के बाद भगवान उसको वरदान देकर चले गए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया और एक बार क्या हुआ कि एक दिन राजा का तबीयत खराब हो गया और अचानक राजा चल बसे। तो उस लड़की सब कुछ देख पा रही थी, जिस तरह उसके पिता को ले जाया जा रहा था। जब उसके पिता एक्सपायर हुए, डेथ किए तो देख रही है कि उसके पिता को, जो एक राजा है, जो राज्य कर रहा है अपने राज्य में, और उसे कुछ दूत आते हैं और घसीटते हुए ले जा रहे हैं। सोचने लगी कि मेरे पिता तो राजा हैं, सबके साथ सही किए हैं, राजा होते हुए भी उनके साथ इतना गलत व्यवहार कैसे हो सकता है, इन्हें घसीट कर कैसे कोई ले जा सकता है। वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी और महसूस भी कर रही थी। कुछ दिन हुआ, धीरे धीरे समय बीतता गया। तो एक दिन एक डोम मर जाता है। जब डोम मरता है तो लड़की देखती है कि डोम मरा है जो निचला कास्ट का है और उसे महाराजाओं के जैसे ले जा रहे हैं लोग। कुछ लोग आते हैं, कुछ दूत आते हैं और उसको सोने के रथ पे और बाजे गाजे के साथ उसको ले जा रहे हैं। यही बातें देखकर और उस लड़की को अपने पिता का याद आया कि मेरे पिता तो राजा थे, मगर उनको घसीट कर ले जाया जा रहा था और एक डोम है जो इसके मरने के बाद राजाओं के जैसे इसको ले जाया जा रहा है, गाजे बाजे और सोने के रथ के जैसे। यही बातें सारी सोचकर और उस लड़की की आंखों में आंसू आ गया। जब आंसू आया तो सभी प्रजा देखकर दंग हो गई कि जब इसके पिता का डेथ हुआ, जब इसके पिता मरे, तो इस लड़की की आंखों में आंसू तक नहीं आया और एक डोम के मरने के बाद इस लड़की की आंखों में आंसू आ गया। आखिर बात क्या है। सभी गांव में चर्चा होने लगी कि राजा की लड़की अपने पिता के मरने के बाद रोई नहीं और एक डोम के मरने के बाद उसकी आंखों में आंसू आया। आखिर बात क्या है। सभी लोग चर्चा करने लगे आपस में, सभी लोग पूछने लगे, सवाल करने लगे कि आपके पिता जब मरे तो आपकी आंखों में आंसू नहीं था, पर एक डोम मरा तो आपकी आंखों में आंसू आ गया। आखिर बात क्या है, आपका रिश्ता क्या है उस डोम से। तो लड़की ने बताया कि मेरे पिता एक राजा थे, मगर उनके मरने के बाद उनको ऐसे ले जाया जा रहा था ताकि कोई भिखारी है या कोई गरीब इंसान है, लेकिन जब एक डोम मरा तो उसको राजाओं के जैसा ले जाया जा रहा था और उसको गाजे बाजे के साथ और सोने के रथ से लोग लेकर जा रहे थे। मैं यही बातें सोचकर मेरे आंखों में आंसू आ गया कि मेरे पिता तो राजा थे और ये तो डोम था। इसके पास कोई धन ना दौलत ना प्रजा, कुछ भी नहीं था, मगर एक निचली कास्ट के डोम के साथ ऐसे भगवान लेकर जा रहे थे जिस तरह मानो कोई राजा। और मेरे पिता श्री तो राजा थे, मगर उनको घसीट कर ले जाया जा रहा था। यही बातें सोचकर मेरे आंखों में आंसू आ गया। सभी लोग बातें सुनकर दंग रह गए। तो इंसान राजा हो या महाराजा हो, उसके कर्म पे डिपेंड करता है कि आखिर वो कर्म कैसा करता है। यहाँ तो लोग सबके ऊपर अपना चला लेते हैं, लेकिन मरने के बाद सिर्फ भगवान का चलता है, वो कर्म के अनुसार सब कुछ करते हैं।